हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पीरियोडिक टेबल के पहला 30 हमारे एलिमेंट्स है उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आज हम देखेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर आप हमारे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और उसके बाद अब्बव प्रिंसिपल जो 3 प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत आपको पता चल गया होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में कैसे फिलअप होती हैं। तो अगर आपने हमारे जो क्वांटम नंबर का पार्ट 2 वीडियो जिसमें हमारे ये 3 प्रिंसिपल हमने बताए हैं, अगर आप उसको नहीं देखें तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाएँ और वीडियो को देखें। तो चलिए चलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको पता है इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा। उसके बाद हमारे जो n+ रूल्स है, जो हमारे अब्बव प्रिंसिपल के n+ रूल्स है उसके आपको पता चल गया, पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d नहीं 4s में जाएगा, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। आप इसको एक तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हमारे कैसे पता चले उसका, हमारे अगर तो हम n+l रूल से हम इसको निकालेंगे तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो कैसे, देखिए अगर इसको 1s ले इस तरह लिख लीजिए, तो उसके बाद 2s 2p है, इसके बाद 3s 3p, 3d इसमें 3 है, उसके बाद इसमें क्या है 4s 4p 4d, 4f इसमें 4 है, उसके बाद यहाँ पे 5s 5p 5d है, उसके बाद यहाँ पे 6s है। यहाँ पे भी और हो सकते हैं, इसके बाद 5f इस तरह आएगा, इसके 6s भी इस तरह आएगा। मैं यहाँ जनरली यहाँ पे पहले इसे दिखा देता हूँ। तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद आएगा 2s में, उसके बाद आएगा ऐसे 2p 3s, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद यहाँ से फिर जाएगा 2p 3s, उसके बाद फिर जाएगा 3p 4s, उसके बाद ऐसे आएगा, यहाँ से जाएगा 4s के बाद आएगा 3d, उसके बाद 4p 5s, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, आपको इससे पता चल जाता है। देखिए हमारे 1s पहले, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p 3s, उसके बाद 3p 4s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 3d 4p 5s, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये था एक शॉर्टकट फार्मूला। तो चलिए चलते हैं हमारे, देखते हैं हमारे एटम्स के अंदर जो हमारे पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स है, तो हमारे एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होती है। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे ऑर्डर को लिख लेता हूँ ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम आपको आसानी हो। पहले हमारा जाएगा 1s में, उसके बाद हमारा जाएगा 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ये था उसका ऑर्डर। तो चलिए चलते हैं पहले हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के लिए 1s 1 में फिलअप होंगे। अब देखिए हमारे s के अंदर, हमारे जो s सबसेल हैं उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल से, तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर हमारे मैक्सिमम s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसी तरह हमारा p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2, तो 3 के लिए 6 तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसी तरह d में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं d के लिए। तो उसी तरह f के लिए हमारे कितना इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं f के लिए। हमारे f में 7 ऑर्बिटल्स हैं, उसके लिए एक ऑर्बिटल में 2, तो 7 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक जाएगा 1s2, तो इसका कैसे होगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1s1। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या जाएगा 1s2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा चुका, तो एक जगह बचा है, तो 1s2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा। ये क्या आएगा, अपोजिट स्पिन आएगा। अगर ये प्लस आप है तो ये माइनस आप है। ये हमको बताते हैं कौन, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
तो उसके बाद हमारा लिथियम आया 3, लिथियम के अंदर क्या आएगा 1s, तो फिलअप हो गया 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। ये हमारे n+l रूल से पता चलता है, जो कि है हुन्स रूल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, इसमें जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेरिलियम 4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, हमारा ये 2s वाला ऑर्बिटल भी फिलअप हो गया। उसके बाद हमारे आए बोरन, जो कि है 5, बोरन 1s2, 2s2, 2s के बाद हमारा 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1s में 1 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा, उसके बाद 2s में 2 जाएगा, 2p में हमारा कितना आएगा 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये तीनों का जो एनर्जी है वो इक्वल है, जिसको हम हुन्स रूल से ये पता चलता है। उसके बाद बोरन, उसके बाद कार्बन, अगर आप 6 कार्बन का 6, तो इसके लिए 1s2, 2s2, 2p में कितना जाएगा 1 जा चुका और 1 ऐड होगा 2p2, तो 1s के लिए 2, 2s के लिए 2, 2p में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ रहेगा, क्योंकि हमारा अगर यहाँ रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसीलिए हमारे पहले इलेक्ट्रॉन हमारे हाफ फील्ड होंगे। पहले ईच ऑर्बिटल सेम सबसेल के अंदर हमारे हर ऑर्बिटल पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन से फिलअप होंगे, उसके बाद पेयरिंग होना चालू होगा। तो उसके बाद कार्बन हमारे नाइट्रोजन 7, तो 1s2, 2s2, 2p हमारा कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p में कितना 6 जाएंगे, तो ये 2, इसमें 3, इसमें 3 कैसे आएगा 1 ऐसे 1 ऐसे 1 ऐसे। उसके बाद हमारा आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, तो 1s2, 2s2, 2p4, तो 1 ऑर्बिटल में हमारा गया 2, उसके बाद इसमें जाएगा 2, उसके बाद इसमें जाएगा 1 पहले हाफ फील्ड करेंगे, उसके बाद पेयरिंग होना चालू होगा। याद रखिए 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो भी अपोजिट स्पिन रहेगा। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो चलिए चलते हैं हमारे फ्लोरीन की ओर। तो हमारा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2, 2s2, 2p में कितना 5 जाएगा, तो पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p5 में 1 पहले हाफ फील्ड, उसके बाद पेयरिंग होगा 4-5। उसके बाद हमारा नियन आया 10, तो ये क्या जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, ये पहले हाफ फील्ड होके उसके बाद पेयरिंग होगी। पहले हाफ फील्ड करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे, तो ये हमारा p ऑर्बिटल फिलअप हो गया। तो हमारे इसके बाद आया सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन p तक फिलअप। उसके बाद आएगा हमारा 3s ऑर्बिटल, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, पहले हाफ फील्ड करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 10, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद हमारे फ्लोरीन नियन सोडियम, उसके बाद हमारा आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा 12, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यहाँ पे 3s2 होगा। तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p में क्या आएगा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद हमारा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होंगे। ये था मैग्नीशियम। उसके बाद चलते हैं एल्यूमिनियम की ओर। उसके बाद हमारा आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो ये 1s2, 2s2, 2p6 जाएगा। 3s कितना आएगा 2 जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। 3p में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन 1 ही जाएगा, क्योंकि ये 2, 2, 4, 2, 6 कितना आया 10, इसके बाद 12, 1, 13। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद 3s के अंदर 2, उसके बाद 3p के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारा यहाँ पे क्या आएगा 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि है 3p1।
मैं आपको एक चीज़ कहना भूल गया, 3p में जो आएंगे ये क्या आएगा 3px1, इसको आप लिख सकते हैं 3px1, क्या लिख सकते हैं 3px1। उसके बाद जैसे ही दूसरे में देखें हमारे एल्यूमिनियम, उसके बाद हम चलते हैं सिलिकॉन 14 की ओर, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1, क्योंकि हमारा 1s में 2 2s में 2 2p में क्या इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, आप इसको लिख सकते हैं 2px2 2py2 2pz2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्या 2p6, इसको आप लिख सकते हैं 2px2 2py2 2pz2, यानी x हमारे x ओरिएंटेड 2 इलेक्ट्रॉन, y ओरिएंटेड 2 इलेक्ट्रॉन, z ओरिएंटेड 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह भी आप देखिए 3s के लिए यहाँ पे 2 हो गया, 3p के लिए ये हो गया क्या p सब सेल का हमारा 3 है, तो 3px में 1 3py में 1 3pz में अभी नहीं आया। उसके बाद हमारे चलते हैं फास्फोरस की ओर। फास्फोरस हमारा क्या आएगा 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3p3, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए ऐसा ही होगा, तो 3p के लिए क्या आएगा 1 1 1, 3px में 1 3py में 1 3pz में 1, या आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 3p3, जो भी आप लिख सकते हैं चलेगा। तो आएगा 15, तो चलिए चलते हैं। उसके बाद हमारा आएगा सल्फर 16। सल्फर 16 क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p6 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 2 4 6 10 2 12 12 ये 16, तो 3p4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरह ये फिलअप हो जाएगा। आप यहाँ पहले से अगर वीडियो आपने अच्छी तरह से देखे तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, मैं सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल को दिखा रहा हूँ। 3p4 में क्या आएगा पहले एक एक फिलअप होंगे, उसके बाद पेयरिंग होना चालू होगा, 3p4 में ऐसा आएगा। उसके बाद चलते हैं क्लोरीन की ओर। क्लोरीन हमारा 17 आएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p हमारा कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। 3p में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, पहले इसको एक एक करके उसके बाद पेयरिंग होना चालू होगा, एक 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 पहले करेंगे उसके बाद पेयरिंग करेंगे, 3p5 होगा। उसी तरह हमारा आर्गन कितना आएगा, आर्गन हमारा आएगा 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा। इसमें अगर 2 2 2 2 इस तरह होते रहेंगे, ये भी इस तरह होगा। फाइनल ऑर्बिटल में हमारा कैसा आएगा, पहले हाफ फील्ड होगा, उसके बाद फिलअप होगा 3p6। उसके बाद हमारा आएगा पोटासियम यानी कैलियम। कैलियम क्या आएगा 19 आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिलअप हो गया। उसके बाद चलते हैं 4s के अंदर। 4s के अंदर एक ही आएगा, 3p6 ऐसे फिलअप होगा, उसके बाद 4s के अंदर एक ही रहेगा। उसके बाद कैल्शियम 20 क्या आएगा कैल्शियम के लिए ये सेम रहेगा 4s1, इस 3p6 तक ये सेम रहेगा, 4s1 की जगह 4s2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। ये था 20 कैल्शियम। उसके बाद चलते हैं स्कैंडियम की ओर। हमारा आएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम कितना है 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, 3d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसी तरह आप इसको कर सकते हैं। 3d में कितना आएगा, d में हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो पहला ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। उसके बाद स्कैंडियम टिटेनियम आएगा 22, तो 22 में ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं स्कैंडियम की जगह इसको मैं टिटेनियम कर देता हूँ तो टिटेनियम आएगा 22, ये 3d1 हो जाएगा 3d2, तो इसमें एक ऐसे फिलअप हो जाएंगे स्कैंडियम टिटेनियम। उसके बाद भानाडियम क्या आएगा, भानाडियम आएगा 23, तो ये क्या हो जाएगा 3d3, ऐसे हो गया स्कैंडियम टिटेनियम भानाडियम। उसके बाद आएगा क्रोमियम। यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है, आप ध्यान से देखिए। हमारा आया क्रोमियम आया 24। उसी तरह आप इसको क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये क्या होगा, क्या होना चाहिए
ये होना चाहिए 4s2 3d4 ये होना चाहिए। देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके मुताबिक ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रोमियम के केस में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये होगा 4s1 यानी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस 1 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करके इसको करेंगे 3d5। क्यों? आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब हाफ फील्ड होती हैं तो उसका एनर्जी जो है कम हो जाता है, वो स्टेबल रहता है। तो आटम हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम वो स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये 4s1 होगा, ये 3d5 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये है एक्चुअल करेक्ट 4s1 3d5, ये था एक्सेप्शन। उसके बाद हमारे आएंगे मैंगनीज। मैंगनीज उसी तरह 25 आएगा, मैंगनीज 25 आएगा। उसी तरह आप यहाँ पे इस तरह 3d6 होंगे तो ये, लेकिन क्या हो जाएगा देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये हो जाएगा हमारा 3d5। ये पहले स्टेट में इसी तरह वापस आ जाएगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में कितना आएगा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन 3d में होंगी। ये हो गया मैंगनीज। उसके बाद आप आयरन को आप अगर 26 लेंगे तो ये 3d6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 3d6 होगा। अगर मैं इसको आयरन कर दूँ 26 तो ये क्या हो जाएगा, ये 4s2 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट को यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3d7 ये हो जाएगा। उसके बाद निकेल उसी तरह 1 आ जाएगा। लेकिन निकेल के बाद हमारा जो आया कपर, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट आएगा, निकेल आएगा। उसके बाद हमारा जो कपर आएगा इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कपर के कितना आएगा 29। उसी तरह आप अगर करते जाओगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। यानी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन या 3d में 1 2 3 4 5, इसमें एक उसके बाद ये पेयरिंग होना चालू हो जाना चाहिए। इस तरह उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। ये क्या होता हमारे क्रोमियम की तरह ये होगा 4s1, ये होगा 3d10, क्योंकि हाफ फील्ड और ये हो जाएगा 3d। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ चला जाएगा तो ये क्या होगा, ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाएगा, ये एनर्जी उसका कम होगा, ये स्टेबल होगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं 3d10 करते हैं यहाँ से। इसलिए इसका हो रहा है, ऐसा हो रहा है 4s1 होगा, ये 3d10 होगा। उसके बाद हमारा जिंक आएगा 30 आएगा। उसी तरह ये 4s1 है, ये 4s2 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये हो गया हमारा लास्ट ऑर्बिटल ऑफ जिंक। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।